Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोई सेना अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद जब अपने जन्म स्थान को इतना प्यार करे कि वह समाज सेवा के लिए एक जुनून के साथ उतरे तो ये एक मिसाल मानी जाएगी। और अगर वो महिला हो तो बात और ज्यादा काबिले गौर बन जाती है। जी हाँ, ये शख्स है अनुमा आचार्य, जो वायु सेना में विंग कमांडर से रिटायरमेंट लेकर पिछले 5 सालों से जन सेवा में अलग सोच के साथ काम कर रही हैं। अपनी जन्मस्थलीय ऐतिहासिक नगरी विदिशा की मानसिक और शारीरिक सेहत ठीक देखना चाहती हैं। अपने विचारों से लोगों को जागरूक करना उनका मिशन है। इसी सिलसिले में उन्होंने विदिशा के कवि ब्रज श्रीवास्तव की कविताओं का बहुत ही प्रभावी पाठ अपनी आवाज में किया है। आइए सुनाते हैं आपको अनुमा आचार्य के अंदाज में ब्रज श्रीवास्तव की 2 चुनिंदा कविताओं का पाठ। जय हिंद। कल एक बड़ी सामयिक सी कविता पढ़ी, चलिए बांट लेते हैं। शीर्षक है आवाज। केवल आवाज ही उठाई थी हमने, मानकर कि ये हमारा हक है, ये मानकर कि हम इंसान हैं और बिना लड़े नहीं पा सकते कुछ। उठाई थी आवाज। ये सोच कर कि हम एक बड़े लोकतंत्र के बाशिंदे हैं, एक होकर उठाई थी हमने आवाज। इस आस में कि हमारी आखिरी कोशिश लाएगी रंग, आवाज ही तो उठाई थी बस। पर जालिमों ने तो धरती ही उठा ली सिर पर और हो चले सर फिरे। उन्हें नहीं मालूम जब वे कभी आएंगे जालिमों की गिरफ्त में, उन्हें भी आखिर में एक ही उपाय सूझेगा, आवाज उठाना। ये कविता ब्रज श्रीवास्तव की है, जिनसे यूं तो आकाशवाणी भोपाल के दिनों की सरसरी सी पहचान थी, लेकिन असल मिलना हुआ अपने शहर विदिशा आकर। बहुत से कामों के साथ कविता भी लिखते हैं, सहज लिखते हैं, इसीलिए अच्छी होती है। थी ना? तो उन्हीं की एक और कविता सुनाती हूँ। आइए इसका शीर्षक भी हम ही दे लेते हैं। शीर्षक है हाँ लौटना होगा। लौटना होगा सत्य को अपने मोर्चे पर, आवाज को लौटना होगा अपने उचित आरोह में। लौटना होगा उठकर खड़े होने के जज्बे को, अर्थों को लौटना होगा कविताओं के भीतर। अब उचित नहीं है अच्छे लोगों का आराम करने के लिए जाना। अगर चले भी गए हैं वे, तो उन्हें लौटना होगा। कविता अच्छी तो लगी ही होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद।